किया है वो वचन है भजन संहिता, उसका अध्याय 84, 84 और उसका वचन 1 और 2। मैं चाहता हूं कि अगर कोई इस वचन को इस लाइव सेशन में अगर कोई पोस्ट करेगा तो बहुत सारे लोगों को समझने के लिए और सहज हो जाएगा, इजी हो जाएगा और वो अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। भजन संहिता उसका अध्याय 84 और वचन 1 और 2। बाइबल कहती है यहाँ पे, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। आमीन। इस वचन को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि क्या परमेश्वर यहाँ पे इस वचन के द्वारा हमें किस बात पर स्पेशली हमारा कंसंट्रेशन या हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहता है। तो इस वचन में परमेश्वर के निवास क्या ही प्रिय है। तो परमेश्वर के निवास के बारे में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के निवास स्थान को पुराने नियम में मूसा के द्वारा बनाया गया, जिससे निवास मंडप कहा जाता था, मेल मिलाप वाला तंबू कहा जाता था, इंग्लिश में टैबरनेकल कहा गया है। तो परमेश्वर ने जो निवास मंडप का जो नमूना मूसा को दिया था, उस नमूने में जो 3 बातें वहां पर जिक्र की गई थी, और वहां पे था पहले मेल मिलाप वाले तंबू में, निवास मंडप में, या आप इंग्लिश वाले जो है वो समझ सकते टैबरनेकल। वहां पे पहला जिक्र किया जाता है आंगन, उसके बाद आता है पवित्र स्थान, और उसके बाद आता है अति पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान, मोस्ट होली प्लेस। फर्स्ट थिंग कोर्ट, सेकेंड थिंग होली प्लेस, एंड थर्ड थिंग मोस्ट होली प्लेस। तो मेरा विषय कोई परमेश्वर के मेल मिलाप के तंबू का नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी टीचिंग दी जाती है। थियोलॉजी करने वाले लोग जानते हैं कि बहुत ही उसमें से बेहतरीन बातें, लेकिन मेरा विषय टैबरनेकल या मेल मिलाप का तंबू या निवास मंडप या वो परमेश्वर का जो बनाया हुआ जो नमूना है वो नहीं है। तो इसमें ये जो भजनकार, अगर इन भजनकारों का थोड़ा सा अगर आप इतिहास समझोगे तो ये भजनकार है ना, उनका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है परमेश्वर के भवन की चाह, उसका हेडिंग है। अब ये प्रधान बजाने वाले के लिए गित्ती राग पर कौरव वंशियों के द्वारा लिखा गया ये भजन है। ये गित्ती वंशज कौन है पता है? थोड़ा सा उसका इतिहास बताना चाहता हूं मैं। जब दाऊद ने परमेश्वर का संदूक अबीनादाब के घर से लाने के लिए जो पहली कोशिश की थी, जिसमें उज्जिया नाम का अबीनादाब का पुत्र उसमें भस्म हो गया, मर गया, क्योंकि बैलगाड़ी में से जब संदूक बाहर गिर रहा था बैल ने ठोकर खाने के बाद, तब बाइबल यहाँ पे रिकॉर्ड करती है या जिक्र करती है कि वहां पे उज्जिया मारा गया। और उज्जिया वहां पे मारा यानी के बाद दाऊद फिर से एक बार अपने यरूशलेम मायूस होके गया। लेकिन कुछ साल के बाद ऐसी खबर आई कि जहां पर संदूक को रखा गया था, जहां पे उज्जिया मारा गया था, जहां पे बैल ने ठोकर खाई थी, वहां पे एक व्यक्ति का नाम था एदेम ओदोम गित्ती। उसके घर में परमेश्वर का संदूक रखा गया, और वो संदूक जब वहां पर पहुंचा तो ये गरीब गित्ती परिवार, बाइबल कहती है परमेश्वर ने गित्ती परिवार के सारे घराने को बरकत दी, और यह समाचार सारे देश में फैल गया।
परमेश्वर का संदूक मतलब परमेश्वर की हुजूरी, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो हुजूरी जब अबीनादाब के घर में थी तो अबीनादाब को ब्लेस किया, लेकिन अबीनादाब के घर से जब दाऊद ने उसे वहां से निकाला तब वहां पे एक हादसा हुआ। उस हादसे में एक जवान व्यक्ति मारा गया, लेकिन वहां पे एक गरीब एक व्यक्ति था जिसका नाम था गित्ती परिवार। गित्ती परिवार को परमेश्वर ने ब्लेस किया और ये यही गित्ती परिवार है जो परमेश्वर के भवन की चाहत के ऊपर भजन लिखते हैं। क्यों लिखते? क्योंकि जो मोहब्बत उन्हें यहोवा की उपस्थिति के साथ हुआ था, जो मोहब्बत संगति के लिए थी, जो लव फेलोशिप में था, वो लव को वो कहीं ना कहीं जैसे एक प्रेमी प्रेमिका की विरह में मूर्छित हो जाता है, जैसे एक जुदाई में जैसे दो प्रेमी एक दूसरे के प्रति जैसे मूर्छित हो जाते, दुखी हो जाते, वैसे यहाँ पर ये भजनकार गित्ती कहता है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। जैसे एक मजनू बन जाता है लैला के पीछे, दीवाना बन जाता है अपनी प्रेमी के लिए, अपने प्रेमिका के लिए, जैसे जिस प्रकार से वो उदास हो जाता है, अपना चेहरा गिर जाता है, दुखी बन जाता है। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कुछ बातों के लिए बहुत ही उस बात के लिए एक्साइट है, वहां पर पहुंचने के लिए, उस स्थान में जाने के लिए, उस जगह में पहुंचने के लिए बहुत ही वहां पे मूर्छित हुआ है। वो कौन सी जगह? बाइबल यहाँ पे मेंशन करती है दूसरे वचन में, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। तो मेरा विषय है आंगन। क्या विषय मेरा? आंगन। कोई वहां पे जो देख रहे वो टाइप कर सकते हो। इस वीडियो का या इस लाइव सेशन का टॉपिक या सब्जेक्ट है, आप आंगन लिख सकते हो या इंग्लिश में कोर्ट। तो आंगन का जब जिक्र आता है तो बाइबल में 4 प्रकार के आंगन हमें दिखते, 4 प्रकार के आंगन दिखते। उसमें से एक आंगन घर का आंगन है, गरीब का घर हो या किसी याजक का घर हो या किसी राजा का घर हो, राजभवन हो या किला हो, वहां पे आंगन का शब्द जिक्र किया गया है। दूसरा आंगन हमें मेल मिलाप वाले तंबू में दिखता है, आप उसको टैबरनेकल का कोट कह सकते हो, निवास मंडप का भी आंगन कह सकते हो, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो नमूना बना के दिया था। तीसरा आंगन, उसमें 2 प्रकार के आंगन है और वो आंगन परमेश्वर के मंदिर का आंगन, जो सुलेमान बादशाह के द्वारा जो मंदिर बनाया गया, उस मंदिर के भीतर 2 प्रकार के आंगन थे, एक बाहरी आंगन और एक भीतरी आंगन, एक अंदर का आंगन, एक बाहर का आंगन। मंदिर के लिए ये 2 प्रकार के आंगन दिखते हैं। निवास मंडप में या मेल मिलाप वाले तंबू में या टैबरनेकल में एक ही कोर्ट दिखता है, और जो घर हो या राजभवन हो या कोई भी बड़े व्यक्ति का, उसका एक साधारण घर के सामने का आंगन। तो ये 4 प्रकार के आंगन है और मैं कोई यहाँ पे आपको ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगा। ये विषय जो चल रहा है, कुछ बातें परमेश्वर ने पिछले साल से कुछ बातें मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ मसीहत में आई हुई गड़बड़ी, मसीहत में चल रहे कुछ गलत रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, जो नॉन बिब्लिकल बातें, या इन सब बातों की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? इन सब प्रॉब्लम की वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आंगन में कुछ गलत कर रहे हैं। और पुराने नियम में या आज भी हम हमारे घर में रहते हैं ना, तो देखो आज कोई भी, आप माऊ में हो, आपके यहाँ पे घर है तो आंगन है। हम लोग सिटी में रहते हैं, पुणे में, या बहुत सारे छोटे छोटे घर रहते तो आंगन छोटा सा क्यों ना हो, उसको बहुत ही, अगर कोई घर से प्रेम करने वाली स्त्री है, वो पहले आंगन को लगातार साफ करती है। और मुझे आपको बताना है कि हर एक वास्तु की शोभा जो है ना, कितना बड़ा बंगलो हो, छोटा रो हाउस हो या मकान छोटा सा हो, छोटी सी झोपड़ी हो, उसको आंगन तो होता है, लेकिन हर एक घर की जो शोभा है ना, वो आंगन से होती है।
अगर आंगन साफ सुथरा है तो हमें यह समझ में आता है घर भी साफ सुथरा होगा। अगर आंगन में ही गंदगी है तो घर में प्रवेश करने से पहले वो व्यक्ति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। ये बहुत ही अलग विषय में परमेश्वर लेकर जा रहा है और मैं बहुत ही प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ मेरी बड़ी बात नहीं बताना चाहता हूँ। फास्टिंग में जाकर मैंने इस विषय को परमेश्वर से प्रभु को मैंने कंफर्म किया कि क्या प्रभु मुझे इसी विषय पर आज कलीसिया से बात करना है या सोशल मीडिया में बात करना है। परमेश्वर के पास से पूरा चिन्ह मिलने के बाद ही मैंने इस विषय पर अध्ययन किया। जो बातें मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने अगुवाई की, मैं वही बातें आज लेकर आ रहा हूँ। ये 100% 100% सही है। हर एक घर की शोभा उसके आंगन से होती है, कॉरिडोर से होती है। अगर बिल्डिंग में रहते तो कॉरिडोर कैसा है, उसका जैसे आपका बरामदा कहा जाता है, घर के बाहर का जो इंग्लिश में कहा जाता है प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस के ऊपर से ये बताया जाता है कि बाबा घर वैसा होगा। दूसरी बात, आंगन से वास्तु की पहचान होती है ना। आंगन से वास्तु की पहचान होती है। पहले बात, आंगन के द्वारा हर एक वास्तु की शोभा आंगन से होती है और आंगन जैसा है वैसे वास्तु की पहचान होती है। तीसरी बात, सरकार हमें इन दिनों में, बारिश के दिनों में आंगन को या बरामदे को साफ सुथरा या स्वच्छ रखने की हमें हिदायत देते हैं, या महानगर पालिका के लोग आकर, जो भी ग्राम पंचायत के लोग आकर स्पीकर के द्वारा बताते कि आपका, क्योंकि अगर आंगन में अगर कूड़ा कटका है, आंगन में अगर कुछ ऐसी वस्तुएं पड़ी हुई है जैसे भंगार सामान कहा जाता है, जैसे जो भी सामान अनयूज सामान पड़ा होता है उसमें पानी गिर के जो डेंगू मच्छर फैल सकता है, बीमारी फैल सकती है, अस्वच्छता के द्वारा वहां पे बीमारी का फैलाव हो सकता है। इसलिए आंगनों को सरकार भी कहती है कि उसे साफ सुथरा रखो। चौथी बात, अगर हम देखते हैं कि घर हो या मंदिर हो, घर हो या मंदिर हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, हर एक घर या मंदिर में अगर जाना है तो आंगन से ही गुजरना पड़ता है। तो ये 4 बातें मैं इसलिए थोड़ा सा आपको संसार के तरीके से बताना चाह रहा हूं ताकि मैं आपको आत्मिक स्वरूप में आज जो मैं ये जो नींव रखने जा रहा हूं ये आप समझ सकोगे। और कुछ अलग बात नहीं है, जो हमारे रोज के रोजमर्रा जिंदगी की बातें इस आंगन के विषय को लेकर हम देखने वाले। कुछ ऐसा बहुत ही डीप रेवलेशन नहीं होगा इसमें, साधारण बात होगी। अगर हम आंगन में वफादार है ना तो परमेश्वर हमें पवित्र स्थान में आने देगा। और पवित्र स्थान में अगर आप एक बार पहुंच गए ना तो पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में आप पहुंचोगे। आपको पता है परमेश्वर के दास विजय बेनेडिक्ट, उन्होंने एक बड़ा सैक्रिफाइस करते हुए, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम छोड़ते हुए, उन्होंने मसीह के लिए उन्होंने वो सारा धन दौलत या वो कंफर्ट जोन, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर उन्होंने ये परमेश्वर के साथ वाचा बांधी कि यहाँ से आगे मैं बॉलीवुड के लिए नहीं गाऊंगा तो मैं हॉलीवुड मतलब पवित्र परमेश्वर के लिए गाऊंगा। अब उनका एक गीत हम लोग आराधना में गाते हैं ना, तो वो गीत के अंदर एक लाइन बहुत अच्छी है, शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे, मेरे यीशु तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम
करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते। अगर आप मूसा ने बनाए हुए आंगन का अगर थोड़ा सा अगर आप अभ्यास करोगे तो आंगन में 3 बात है, पवित्र स्थान में 3 बात है, और परम पवित्र स्थान में रखे हुए संदूक में भी 3 बात है। आंगन में इसलिए हम लोग देखेंगे, आंगन में 3 बातों का जिक्र किया गया है। आंगन में अगर आना है तो आंगन का दरवाजा है। देखो क्यों, ये जो गीत हमने अभी देखा, शुद्ध जल छिड़क दे, ये जो परमेश्वर के दास ये जो गीत लिखते या गाते हैं ना, ये बिब्लिकल पैटर्न पे लिखते। आजकल के जो नए जो आए गाने गाने वाले, जो आराधना करने वाले, उनके जो गीत है ना, वो वचन से कम भावनाओं पे अधिक आधारित होते। कुछ गाने तो ऐसे होते ना जो नॉन बिब्लिकल होते, जिसको हम बड़े आवाज में गाते। एक कंसेप्ट में उसका इस विषय में ये वो मैं आगे क्लियर करूंगा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चलता कि हम केवल अच्छी धुन बनाई है, अच्छा म्यूजिक है, अच्छे उसकी लाइन है, इसलिए गाते। लेकिन अगर आप देखो कि ये परमेश्वर के दास विजय बेनेडिक्ट हो गए, परमेश्वर के दास फादर बर्कमन्स, उसके बाद परमेश्वर का विल्सन जॉर्ज, जैसा उनकी बेटी का गीत हमने थोड़ी देर पहले गाया, धन्यवाद के साथ। ये जो गीत है ना, उनके जो गीत लिखे जाते हैं वो वचन के आधार पे, बुनियादी नींव है वो। लेकिन आजकल केवल म्यूजिक का माला ज्यादा किया जाता है और भावनात्मक बातों को रखा जाता है, इसलिए नाच गाने वाले फिल्मी गानों के ऊपर भी बहुत सारे फिलहाल मसीह गीत आ गए। आजकल के जनरेशन को यही पसंद आ रहा है। मैंने परसों मेरे फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था, किसी ने मुझे भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पोस्ट ये था कि इंग्लिश में ऐसा जिक्र किया गया, उसको मैं हिंदी में बताऊंगा। शाऊल ने दाऊद के संगीत को एक्सेप्ट किया या स्वीकारा, लेकिन उसने शामुएल के वचन को ठुकरा दिया। और आगे ऐसा लिखा था उसमें कि एक परिपक्व मसीह जीवन में केवल आराधना को लेकर जो चलता है वो परिपक्व मसीह जीवन नहीं है, लेकिन जो आराधना के साथ वचन का कड़वा प्याला हो या मीठा प्याला हो, जिसको स्वीकारता है, वो है सच्चा मसीह। आजकल मसीहत में क्या हुआ है पता है? आज की मसीहत पूरी संगीतमय बनी हुई है। म्यूजिक को बहुत महत्व आया है, गानों को बहुत महत्व आया है, लेकिन वचन सुनने के लिए आज तैयार नहीं है लोग। और यही बात जो यहाँ पे परमेश्वर के दास विजय बेनेडिक्ट लिखते हैं कि शुद्ध जल छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। तो ये जो आंगन में है ना, 3 बातें। नंबर 1 आंगन का दरवाजा, नंबर 2 शुद्धिकरण का बर्तन या पात्र कह सकते हैं जिसमें शुद्धिकरण का पानी था, और नंबर 3 होम वेदी। ये 3 बातें हैं। ये 3 बातें आंगन में जब दिखती है ना, तो ये 3 बातों में क्या है पता है? ये 3 बातों में दरवाजा का जब जिक्र आता है तो यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का दरवाजा मैं हूं। वहां पे शुद्धिकरण का जो बर्तन रखा गया है, वो बर्तन क्या दर्शाता है? वो पानी परमेश्वर का वचन और आत्मा से भरना। और वहां पे तीसरी बात है होम वेदी। होम वेदी क्या है पता है? अपने आप का त्याग, अपने आप का इनकार, अपने जीवन की कुर्बानी। ये 3 बातें आंगन में आती है। जब आप यीशु कहलाने वाले विश्वास के दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हो ना, तो आपको वचन रूपी जल स्नान से अपने जीवन को शुद्ध करना होगा, आत्मा के जल स्नान से अपने आप को शुद्ध करना होगा। और शुद्धता के बाद जब आप इस संसार में चल रहे हो ना, जब आपके जीवन में कुछ गलत धारणाएं आएंगी, आपके कदम गलत राह पे चलेगी, वो होम वेदी मतलब क्रूस है। अपना क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करते हुए हमें चेला बनकर अपने आप को पवित्र स्थान में लेके जाना पड़ेगा। पुराने नियम में एक साधारण विश्वासी पवित्र स्थान में उसको प्रवेश नहीं था। वहां पे केवल याजक, महायाजक वही जा सकते थे। लेकिन मेरा विषय ये पुराने नियम की बातों का नहीं है। मैं इसमें से जो पुराने नियम की बातें आज की जिंदगी के लिए हमारे लिए उसका लागूकरण क्या है, थोड़ा सा आपको सुनने में यह विषय अटपटा लगता होगा। आंगन क्या है? यह आंगन का कोई मैसेज होता है क्या?
ये आंगन पर कोई संदेश बन सकता है क्या? लेकिन पवित्र आत्मा के सामने मैं एकदम नम्र होकर, आपके सामने भी मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ। खुदावन ने जो बातें बताई, जिसके द्वारा कहीं पर मैं थोड़ा सा कभी कभी मेरे अंदर एक गुस्सा आ जाता है मसीहत की कुछ बातें देखकर, तो इसको जवाब कैसे देना है या इन बातों को कैसे सुधार में लाए, तो उसको सुधार में लाने के लिए परमेश्वर का वचन ही है। अगर मैं कोई नॉन बिब्लिकल या परमेश्वर के वचन के बाहर अगर आप प्रचार करते हो तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या इसी लाइव सेशन में आप ये कह सकते हो कि पास्टर राजू ठाकुर ये बातें बाइबल के आधार पर नहीं है। ये आपके लिए मेरे ओर से आपको खुली परमिशन है, अनुमति, आप करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं ये 14 लोगों में अगर मैं गलत हुआ, अगर आप मुझे करेक्ट करते हो तो मैं 1400 लोगों में सही प्रचार करूंगा। क्योंकि इंसान है, इंसान के द्वारा गलतियां हो सकती है, लेकिन प्रचार के बारे में, मैं वचन के बारे में बहुत कॉन्शियस रहता हूं, जागरूक रहता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये वचन कितने लोगों तक पहुंचेगा। अगर मेरा एक गलत प्रचार या एक गलत स्पष्टीकरण कोई नई गलत बुनियाद बना सकती है, इसीलिए बहुत ही पवित्र आत्मा सोच समझकर हमें कुछ बातें देता है और वही बातों को आपके सामने रखा जाता है। ये आंगन में ये 3 बातें हमें दिखती है। आंगन का अगर आज के डेट में अगर आपको सही मतलब निकालना है तो यही भजन संहिता 84 का जो हेडिंग दिया है, परमेश्वर के भवन की चाह। तो आंगन क्या है? आंगन चाहत है, आंगन चाहत है। पवित्र स्थान क्या है? पवित्र स्थान इबादत है। अति पवित्र स्थान क्या है? मोहब्बत है। आमीन, हालेलुया। चाहत, इबादत और मोहब्बत, वो ये परमेश्वर का मंदिर हम है। इस मंदिर में क्या उस खुदावन के आंगन का मतलब उसकी संगति का, उसकी उपस्थिति में जाकर उसके साथ आराधना में, उसके साथ वचन पढ़ने में, प्रार्थना में, क्या उसके लिए हमारे जीवन रूपी आंगन में क्या वो चाहत है? आंगन चाहत है। मैं आज बहुत प्रार्थना में परमेश्वर से, प्रभु क्या है आंगन को मैं क्या बताऊं लोगों को, क्या है आंगन, मतलब क्या है? क्या मेरे अंदर ये 2 साल के लॉकडाउन में क्या परमेश्वर के आंगन के चाहत, मेरा प्राण, भजनकार क्या लिखता है 84:2 में? भजनकार लिखता है कि परमेश्वर को कहता है, मेरा प्राण तेरे आंगनों की चाहत में मूर्छित हो जा रहा है। वाओ! मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां आज सारे संसार में, हमारे भारत देश में, महाराष्ट्र में जो फैली हुई है, आज क्या हुआ है पता है? विश्वासियों के अंदर से आंगनों की चाहत खत्म होती जा रही है। आंगन की चाहत मतलब, आंगन को अगर आप देखोगे तो आंगन मतलब परमेश्वर की संगति का स्थान। आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब आपके रिश्तेदार आते हैं, पहले कहां मिलते आप उनको घर के अंदर मिलते हैं या वो आने वाले, पता है आप दरवाजे में रुकते हैं और जैसे वो आते तो आंगनों में एक दूसरे को आलिंगन दिया जाता है, आंगन में एक दूसरे के साथ मिला जाता है। अगर छोटे बच्चे तो उनको चूमा जाता है। आंगन द प्लेस ऑफ फेलोशिप। अगर आप फेलोशिप में आओगे तब आप डिसाइपलशिप में आओगे, जब आप डिसाइपलशिप में आओगे तब आप लवर हो जाओगे। आप डायरेक्टली अति पवित्र स्थान या पवित्र स्थान में नहीं जा सकते हो। अगर किसी के घर में जाना है तो आंगन से गुजरना होगा। वैसे ही परमेश्वर के साथ अगर आपको बढ़ना है तो यीशु कहलाने वाले दरवाजे से आपको प्रवेश करना होगा। जो अनुग्रहदाता है वो आपको प्रवेश देता है, लेकिन अंदर जाने के बाद जो शुद्धिकरण का पानी का बर्तन है, जो वचन को और आत्मा को दर्शाता है, आत्मा से भरकर वचन से शुद्ध होकर अपने जीवन की गलत बातों को होम वेदी पर उस क्रूस पे चढ़ाकर, उसके बाद ही आपको पवित्र स्थान में आने की अनुमति मिलेगी। थोड़ा सा अलग टॉपिक है, लेकिन मुझसे खुदावन ने बातें की। मैं ये केवल आज एक फाउंडेशन रख रहा हूं, एक नींव रख रहा हूं, लेकिन एकदम बेहतरीन बातें आप इस संदेश में सुनोगे जो आज की जिंदगी में मसीहत में चल रही है, जो बहुत ही परमेश्वर को पसंद ना आने वाली और कहीं पर परमेश्वर को संतुष्ट करने वाली बातें हैं। अभी इन मैसेज से हमें एक ही देख रहे हैं, क्या मैं आंगन, थैंक यू नेटवर्क प्रॉब्लम, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद आज। ओके, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि जब परमेश्वर के
हृदय से अगर कुछ बात आती है तो कहीं ना कहीं दुष्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम बने रहेंगे। जो 10 मिनट में मेरे पास बचे हुए, उन 10 मिनटों में मैं इस आंगन का जो फाउंडेशन है वो आपको बताना चाहता हूं। यह आंगन बहुत हमारे जीवन के लिए जरूरी है। आंगन चाहत को दर्शाता है। जब आपके अंदर परमेश्वर की बातों का, प्रार्थना करने का, हुजूर में आने का, मुझे आपको बताना है, जो व्यक्ति आंगन की चाहत में रहता है ना, वो चर्च में कभी लेट नहीं जाता है। उसके अंदर वो चाहत रहती है, मैं समय से पहले पहुंचूंगा। मैं अगर मुझे पता है कल मुझे परमेश्वर की उपस्थिति, समझो आज सैटरडे, जिसके अंदर चाहत होती है ना, उसको संडे है ये भूलने की आदत नहीं रहती है। वो सैटरडे से अपने प्राण को बताते रहता है, मेरे प्राणों को परमेश्वर की आंगनों की अभिलाषा मेरे अंदर है, ताकि मैं कल खुदा की हुजूरी में, कुछ लोग आराधना खत्म होने के बाद चर्च आते, मैं आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी सिटीज में ऐसी बात है, कुछ लोग आखिरी आशीष लेने को आते और ऐसे मिलते जैसे बहुत पहले से चर्च में आए हुए, जिसके अंदर सच में परमेश्वर के आंगनों की अभिलाषा है ना। अभिलाषा दुनिया की, संसार की अभिलाषा रखने वाले लोग खुदावन के आंगनों की अभिलाषा नहीं रख सकते, या ऐसे डुप्लीकेट लोग परमेश्वर के आंगनों के प्रेमी नहीं हो सकते। जिनके अंदर सच में वो परमेश्वर का वो प्रेम जल रहा है ना, फायर लव जिसके अंदर जल रहा है ना, उसके अंदर निश्चय परमेश्वर, वो चाहत वाले लोग खुदा की हुजूरी में, मुझे आपके एमपी के कुछ वीडियो में देख रहा हूं, आपकी कलीसिया के लोग हैं, क्या उनके अंदर वो जील है, क्या उनके अंदर वो क्या शब्द, जुनून, खुदा की सेवकाई का जुनून, आराधना करने का जुनून। कुछ झोपड़ियों में मैंने गांवों का उनका वीडियो देखा, पसीने से तरबदर है, लेकिन आज दोपहर को मैं देख रहा था, कुछ भिम्बानी बोल के कोई भाई है, उनकी मिनिस्ट्री का एक वीडियो में देख रहा था, महिमा महिमा हो तेरी, ये गीत वो सुन रहे थे। तभी मुझे प्रभु ने बताया, ये होते हैं आंगन की चाहत रखने वाले लोग, जो रुकते नहीं, जो थकते नहीं, दूसरी बात जो कारण देते नहीं। मैंने मेरी कलीसिया में एक आदेश दिया है, थैंक यू। देखो नेटवर्क का इश्यू हो रहा है मुझे पता है कि जब ऐसा कुछ नई बात आती है ना, जब रहस्य की बात परमेश्वर बताना चाहता है ना, तब ऐसी कुछ ना कुछ रुकावटें आती रहेगी। तो कोई बात नहीं, हमें इन रुकावटों को देखना नहीं, तो हमें रुकावटों से उसके ऊपर जयवंत होकर आगे चलना होगा। देखो आज के दिन में क्या चल रहा है संसार में, अगर सत्संग बिलीवर चर्च जो है उसके अंदर अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके अंदर से आंगनों की अभिलाषा खत्म हुई है, वो व्यक्ति पश्चाताप करे, खुदावन ने उस पर जो अनुग्रह किया उसे याद करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, मन फिराए और परमेश्वर से क्या मांगे, प्रभु मेरा प्राण तेरे आंगनों की अभिलाषा में मूर्छित हो चला है, प्रभु मेरे अंदर वो प्रेम फिर से डाल। प्रभु यहोवा तेरे निवास स्थान कितने प्रिय है। आज ये बहुत जरूरी है प्रियो। मैं ये क्यों बात बता रहा हूं, क्योंकि अगर आंगन में आप वफादार हो ना, तो पवित्र स्थान में जाने के योग्यता के आप बनोगे। अगर पवित्र स्थान में जाओगे ना, तो मुझे आपको बताना है, परम पवित्र स्थान में आप ऑटोमेटिकली प्रवेश करोगे, जहां पर खुदावन के साथ आपका एक घना रिश्ता बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनेगा। और ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन के लिए आंगन में वफादारी जरूरी है, आंगन में विश्वास है, पवित्र स्थान में आज्ञा पालन करने वाले एक शिष्य है, वो स्त्री हो या पुरुष हो। और जब पवित्र स्थान में आप जाओगे तो आप मोहब्बत करने वाली संतान या एक सच्चा मित्र, उसके एक सच्चे मित्र बनोगे। आंगन में दरवाजा है, शुद्धिकरण का बर्तन है और होम वेदी है। दरवाजा यीशु मसीह है, वचन भी वही है, वो पानी, वो आत्मा उसके नाम से भेजा गया है। और वो होम वेदी, वो सूली है, क्रॉस, जहां पे हमारे जीवन की गलत बातों को सूली पे चढ़ाना होगा, हमारा अपमान भी उसको चढ़ाना पड़ेगा सूली के ऊपर। पवित्र स्थान में 3 बातें हैं। पवित्र स्थान में आपको दिखेगा वहां पे धूप वेदी है, पवित्र स्थान में आप देखोगे दीप स्तंभ है, पवित्र स्थान में आप देखोगे आपको
प्रभु भोज का मेज दिखेगा वहां पे। ये 3 बातें भी यीशु ने कहा, मैं संसार का उजाला हूं, दीप स्तंभ। वो धूप वेदी, प्रार्थना का धूप, आराधना का धूप, स्पेशली व्यक्तिगत जीवन में हम खुदा को पहुंचाते हैं। अब जो मेज है, जो सब चेले इकट्ठा कर, सब भाई बहन इकट्ठा के उस मेज पे रखी हुई जीवन की रोटी खा सकते हैं। अति पवित्र स्थान में जो संदूक रखा गया है, उस संदूक में भी 3 बातें हैं। नंबर 1, हारून की वो कली खिली हुई वो लाठी है। नंबर 2, जो वाचा के जो पत्थर जिसपे 10 आज्ञा दी गई है, ये दूसरी बात। और नंबर 3, उस जमाने से गिलगाल में आने के बाद जब मन्ना बंद हो गया, उसके 1 दिन पहले जो मन्ना रखा था, वो मन्ना उस संदूक के अंदर था। ये मन्ना क्या है? ये मन्ना हजारों साल से वैसे के वैसा हुआ था। मतलब यीशु मसीह ये जिंदा परमेश्वर है, अनंतकालीन परमेश्वर है। वो लाठी क्या है? वो लाठी में जो फूल खिला था, केवल लाठी को ये बताना हमारा परमेश्वर बंजर भूमि से भी कुछ बना। इसीलिए यशायाह भविष्यवक्ता क्या कहता है, कैसे वो आया उस अंकुर के समान। और जो वचन की पट्टियां या तख्तियां जो मूसा के द्वारा लाया, परमेश्वर, वर्ड इज गॉड, गॉड इज वर्ड। लेकिन मेरा विषय पवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान नहीं, मेरा विषय है क्या आज के दिन में मेरा सवाल है, यहाँ पे जो भी आज मुझे देख रहे, क्या आपका प्राण आंगनों की अभिलाषा में मूर्छित हो रहा है? उसकी संगति में आने के लिए वो चाहत आपके अंदर है? आपके जैसा एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए अगर समय मुकर्रर किया है, उसके आधे घंटे उस रास्ते पे चला जाता है। क्या वो एक सच्चा पवित्र प्रेम हमारे अंदर है? आंगन में प्रेम को दर्शाया जाता है। आज वो प्रेम मेरे अंदर है या ठंडा पड़ गया है? मैं यीशु नाम के दरवाजे से प्रवेश तो करता हूं, लेकिन मैं वचन से शुद्ध होना नहीं चाहता हूं। मैं ये संसार की बहुत सारी बातों में पड़ा हुआ हूं, इसलिए अपने आप का अर्पण करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। क्या मैं तैयार हूं? बहुत सारे डिस्टर्बेंस इस मैसेज के बीच में आए। ये डिस्टर्बेंस आना ही मेरे लिए ये कंफर्मेशन है कि खुदावन चाहता है कि ये पहुंचे और दुष्ट चाहता है कि ये रुके। लेकिन डिस्टर्बेंस आए या ना आए, इस बात को आगे लेकर ही जाऊंगा। आज इस मैसेज को शुरू करने से पहले सब ऐसा भारी हो गया था, लेकिन प्रार्थना करके इस बंधन को मैं तोड़कर आपके सामने बैठ गया, क्योंकि मुझे परमेश्वर चाहता है कि मेरे ऐसे लोग इस लाइव सेशन के द्वारा तैयार हो जाए कि जो गित्ती परिवार के लोग हैं, जिन्होंने ये भजन को लिखा या उसको उन्होंने म्यूजिक दिया है, उनकी चाहत क्या है कि परमेश्वर के आंगनों की चाहत में मैं उस अभिलाषा में मूर्छित हो जा रहा हूं। एक व्यक्ति जब मूर्छित हो जाता है ना, तब वो खाना पीना त्याग देता है। हम कितने महीनों से चर्च नहीं जा पा रहे, तो क्या हमारे अंदर वो मूर्छित होने वाला उस परमेश्वर की उपस्थिति में सहभागिता में जाने का वो अभिलाषा से क्या मेरा प्राण मूर्छित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या चाहत मर गई है? क्या मेरी चाहत स्वार्थ से भरी हुई है? जब तक प्रभु दे रहा था, अभी चलो कोई बात नहीं चर्च कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसके अंदर चाहत है ना, वो चाहत वाला क्या लिखता है पता है? इसी भजन का 10वां वचन में आपको पढ़ के दिखाता हूं। 84:10 में देखो क्या कहता है वो, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, गौर से सुनो, पवित्र स्थान का नहीं कह रहा है, अति पवित्र स्थान का नहीं कह रहा है। यहाँ पे भजनकार 84:10 में कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कई के 1000 दिनों से उत्तम है। वाओ! इसका मतलब क्या? 1000 दिनों की आई हुई दावत, 1000 दिनों की मौज मजा, 1000 दिनों का वो ऐश्वर्य, उससे अधिक हे खुदावन, तेरे आंगन का एक दिन मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि तेरे आंगनों से मैं प्रेम करता हूं। कुछ लोग चर्चिस की फेलोशिप के वक्त कुछ लोग पिकनिक चले जाते हैं और अपने आप को मसीह कहते हैं। एक सच्चे मसीह की पहचान भजन 84:2 में और 84:10 में एक सच्चे मसीह की पहचान वहां पर है। एक सच्चे मसीह के भीतर खुदावन की संगति की चाहत के वजह से उसका प्राण उस अभिलाषा में मूर्छित हो जाता है। और एक सच्चे मसीह की पहचान यह है, वो हजारों ऐशोआराम के दिन को कुर्बान करता है ताकि वो एक दिन खुदा के आंगन में आ सके। आमीन।
क्या मेरे अंदर वो चाहत है? आंगन की चाहत, फेलोशिप की चाहत, संगति की चाहत, खुदा की हुजूरी में बैठने की चाहत। पहले मैं उपवास प्रार्थना करता था, अभी नहीं हो रहा है। उपवास प्रार्थना में उपवास लेके मैं प्रार्थना में बैठता था, अब नहीं हो रहा है। क्यों? चाहत खत्म है। चर्चेस बंद है, अभी मेरे अंदर वो चर्च जाने की चाहत ही नहीं है। आंगन की चाहत मर गई है, प्रेम ठंडा पड़ गया है। प्रकाशित वाक्य में वो कहता है, ना तो तू गर्म है ना तो तू ठंडा है, तू गुनगुना, इसलिए मैंने तुझे उल्टी के जैसे वॉमिट कर दिया है। किस कैटेगरी में मोड़ रहा हूं मैं? आंगन का महत्व हमें भजन 84 2 और 10 में दिखता है। आंगन का समर्पण हमें भजन 96 8 और 104 में दिखता है कि वहां पे धन्यवाद के साथ आंगन में आओ, स्तुति का बलिदान लेके आंगन में आओ। और मैं आपको आंगन का अपमान या आंगन का न्याय भी बताना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरा समय खत्म हुआ है। आज मैं इस मैसेज को खत्म करते करते आपके सामने एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपके भीतर अभी भी वो परमेश्वर के निवास स्थान कितने प्रिय है? उस निवास स्थानों में आंगन पहले आता है। क्या आपके अंदर आंगन में आने के लिए क्या आपका प्राण उस अभिलाषा से मूर्छित हो रहा है? क्या वो अंदर से वो प्रेम अगन जल रही है? क्या वो प्रेम की अग्नि जल रही है? क्या मेरा प्रार्थना जीवन ठीक है? क्या मैं फेलोशिप में खुदा के साथ बैठ रहा हूं? क्या वचन पढ़ रहा हूं? क्या उसका काम मैं कर रहा हूं? क्या मेरा बाइबल संडे टू संडे उगड़ता है, खुलता है? थोड़ा मराठी शब्द आ गए मेरे इसमें से, बहुत जरूरी है बात। आपने सोचा होगा कि क्या पास्टर जी आंगन से क्या बात है? बहुत बेहतरीन बात है। इस विषय को खत्म करते करते मैं एक वचन को पढ़कर खत्म करूंगा। यशायाह का पहला अध्याय वचन 12 आप टाइप कर सकते हो। यशायाह पहला अध्याय वचन 12 क्या कहता है? तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, परमेश्वर कह रहा है, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदे? कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को अपने पैरों से रौंदे? ये रौंदने का सवाल या इसका मतलब एक्चुअली थोड़ा भाषांतर यहाँ पे ठीक नहीं हुआ है। एक यहाँ पे एक अलग शब्द होना चाहिए था, भ्रष्ट करे। एक्चुअली इंग्लिश में जो शब्द है वो भ्रष्टता के ऊपर है। तुम अपना मुंह दिखाने के लिए मेरे आंगन में आते हो, उपस्थिति में आते हो, प्रार्थना सभा में आते होंगे, सेल ग्रुप में आते होंगे, अपनी प्रार्थना में फैमिली प्रेयर में आते होंगे, लेकिन यहाँ पे पैरों का जिक्र किया है। वो पैर जो अंधकार में जाने वाले, दुष्टता में जाने वाले, अशुद्धता में जाने वाले, पाप की राह पे जाने, उन्हीं पैरों को लेकर क्या मेरे आंगन को भ्रष्ट करते हो? बहुत बेहतरीन बात है इसमें। आज मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आप आंगन के प्रेम में या आंगन में आने की अभिलाषा में क्या मूर्छित हो जा रहे? क्या आंगन में आप एक सही धन्यवाद का बलिदान और स्तुति का बलिदान लेकर आ रहे हो, या आंगन में आप परमेश्वर को चर्च में, प्रार्थना सभा में वही मुंह उठा के लेके आते हो, वही मुंह दिखा के आते जहां पर आपके पैर गलत राह पे जाकर आ रहे? आइए प्रार्थना।